नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में आज हम एक बेहद दिलचस्प और जरूरी कंसेप्ट समझेंगे, ट्रांजैक्शन पास्ट एंड क्लोज्ड। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई रूल या एक्ट बदल जाता है या उसे हटा दिया जाता है तो उस रूल पर पहले से चल रही प्रोसीडिंग पर क्या असर पड़ता है। आप जानते हैं जीएसटी में रूल अक्सर अमेंड होते रहते हैं, कई बार तो पूरा का पूरा रूल ही ओमिट कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिन डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स का आधार यही रूल था उसका क्या होगा। यही लागू होता है ट्रांजैक्शन पास्ट एंड क्लोज का प्रिंसिपल। सीधी भाषा में कहूँ तो अगर कोई मामला पूरी तरह से निपट चुका है, यानी ऑर्डर फाइनल हो गया है और उस पर कोई अपील या चैलेंज हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में बाकी नहीं है, तो उस केस पर रूल बदलने या हटने का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर मामला भी पेंडिंग है, चाहे असेसमेंट में, अपील में या हाई कोर्ट में, तो रूल हटने के बाद वह प्रोसीडिंग आगे सर्वाइव नहीं करेगी। आसान शब्दों में कहें तो पेंडिंग केस अपने आप खत्म हो जाते हैं, यानी लैप्स हो जाते हैं, लेकिन फाइनलाइज केस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, अगर रूल की सेविंग क्लॉज है रूल में, तो सेविंग क्लॉज से प्रोटेक्शन जरूर मिल जाता है, वो अलग बात है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी एक्सपोर्टर को 2023 में रूल 96 सब रूल 10 के आधार पर 50 लाख रुपए का डिमांड नोटिस मिला। केस अपीलेट अथॉरिटी से हारने के बाद ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, लेकिन 8 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन 20 से रूल 96(10) 89(4)B को हटा दिया गया और इस नोटिफिकेशन 20 में कोई सेविंग क्लॉज भी नहीं था। तो आगे क्या होगा? यह पेंडिंग केस अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस रूल पर डिमांड टिकी थी वह अब मौजूद ही नहीं है। दूसरी तरफ मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का ऑर्डर पहले ही फाइनल हो चुका था, यह अपील में नहीं गया था और डिमांड का पेमेंट भी उसने कर दिया था, तो यह ट्रांजैक्शन पास्ड एंड क्लोज्ड है। इस पर रूल के हटने का कोई असर नहीं मिलेगा और जो उसने टैक्स को चुका दिया है वो उसे वापस नहीं मिलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में हाइकल लिमिटेड केस, जिसका जजमेंट 11 सितंबर 2024 को आया था, इसी में इस प्रिंसिपल को डिस्कस किया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा जिन मामलों का निपटारा पूरी तरह से हो चुका है वो वैलिड रहेंगे, लेकिन रूल 89(4)B और रूल 96 सब रूल 10 पर आधारित सारे पेंडिंग शोकोज नोटिस और ऑर्डर्स रूल हटने के बाद अपने आप लैप्स हो जाएंगे। अब इसमें एक प्रैक्टिकल चिंता भी है। टैक्स कंप्लायंट बिजनेसमैन जो समय से टैक्स भरते हैं, लिटिगेशन से दूर भागते हैं, उन्हें यह प्रिंसिपल थोड़ा सा अनफेयर लगता है, क्योंकि जिन लोगों ने चैलेंज किया था, अपील की, उन्हें रूल हटने का बेनिफिट मिल रहा है और जो ईमानदारी से टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला। ऐसा ही अनुभव कई लोगों को जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में भी हुआ। इसलिए मेरी सरकार से विनम्र गुजारिश है कि कंप्लायंट बिजनेसमैन को रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले, ताकि सही करने का उन्हें अफसोस नहीं हो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि ट्रांजैक्शन पास्ट एंड क्लोज प्रिंसिपल के तहत फाइनलाइज मैटर्स रीओपन नहीं होते हैं और अगर पेंडिंग केस किसी के हटे हुए रूल पर टिके हैं तो वे अपने आप लैप्स हो जाते हैं। ऐसी आसान भाषा में जीएसटी और लीगल कंसेप्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।